कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लोग सरकार को घेरने के लिए जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सपा जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में अन्य कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान सपाइयों की पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर सपा कार्यकर्ताओं को वापस लौटा दिया और कोविड-19 के नियमों में धारा 144 का उल्लंघन करने पर सपा जिला अध्यक्ष समेत 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस अवसर पर आज हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष युवजन सभा हापुड़ की तरफ से जिला अधिकारी एसएसपी हापुड़ को प्रेस नोट भेजा गया और उनसे इस एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई। उनका कहना है कि ये एफआईआर गलत है और विधि विरुद्ध है, जो बिना किसी सत्यता के आधार पर की गई है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टरों पर यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें ना तो ज्यादा भीड़ थी और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने मास्क न लगाया हो। सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर ये मुकदमा दर्ज किया है, जिसको खारिज किया जाना चाहिए और जिसका खारिज किया जाना जनहित और न्यायहित दोनों में अति आवश्यक है। आज पार्टी कार्यालय के बाहर आपने धरना दिया, क्या मामला है? देखिए, जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 14 से 15 दिन से किसान जो यूपी के बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर के, हरियाणा के बॉर्डर पे जो पड़े हैं बेचारे, मैं तो पड़ा ही बोलूँगा, क्योंकि वो इस टाइम इस सरकार ने घर से बेघर करने का काम किया है। उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया, उन पे इस टाइम इतनी सर्दी में पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं, पानी की बौछार करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो कल भी टीवी में देखा, वहाँ पे 2 हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं बीमारी के कारण, बीमार होने के कारण। आज जो हमने धरना दिया था, वो हमारा मेन मकसद धरना देने का ये था कि हमारे माननीय तेजपाल प्रमुख जिलाध्यक्ष हापुड़ समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने कल मुकदमा करने का काम करा, जबकि वो पार्टी की गाइडेंस के अनुसार वो चलते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी ने दिशा निर्देश दिए कि 15 तारीख तक आपको रेगुलर कुछ ना कुछ जिले के अंदर करना है। वो उसे लागू कर रहे थे और इन्होंने मुकदमा लिखने का काम करा। तो हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज एक एसडीएम को ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी कि वो मुकदमे जो भी हैं वो वापस लिए जाए। हम किसान हित में हमेशा खड़ा होने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक ऐसी पद यात्रा करने की कोशिश करेंगे और जो ये लोग बाज नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐसी नीतियों से बाज नहीं आई, तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 7 दिसंबर से लगातार किसान जागरूक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जुल्म कर रही है और उस आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। कल हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे द्वारा ग्राम फगौता से नान होते हुए गिरधरपुर तुमरैल होते हुए हापुड़ हमने ट्रैक्टरों द्वारा किसान जागरूक यात्रा निकाली गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, कोविड-19 का पूरे नियम का पालन किया और ट्रैक्टर पर 2-2 आदमी, एक आदमी बैठकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर हमने इस किसान जागरूक यात्रा निकाली, जिसमें ना कोई रास्ता अवरुद्ध हुआ, ना किसी को कोई परेशानी हुई। देहात क्षेत्र में निकाली। उसके बाद भी ये योगी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पर, हम पर जो मुकदमा दर्ज किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जो इस तरह के मुकदमों से या किसी भी तरह सरकार के द्वारा हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे आवाज़ को जो दबाया जा रहा, अन्नदाताओं की आवाज़ को जो दबाया जा रहा, जो इस किसान, जो हमारे अन्नदाता 12 दिन से सड़कों पर हैं, 12 दिन से इस ठंड में हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार को वो नहीं दिख रहे, जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, किसानों की मदद करने का काम कर रहे हैं, उनको ये दबाने का प्रयास कर रही है। 8 तारीख में भी इन्होंने हमारे बड़े नेता और हमको नज़रबंद कर दिया गया। इसी तरह ये नज़रबंद करके जो किसानों की इस आंदोलन को फेल करने का काम कर रहे हैं, इतना दिमाग ये इस चीज़ में लगा रहे हैं कि विपक्ष को दबा रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अगर ये किसानों की उन मांगों को मानकर इस आंदोलन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा कभी भी ये नहीं रही कि किसानों को फ़ायदा हो, किसान मजबूत हों। इनकी मंशा हमेशा ये रही है कि पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाएं। हमेशा ये उद्योगपति की सरकार रही है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। ये किसान, मजदूर, गरीब, किसी की सबका शोषण करती है और केवल
पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आप सब देख ही रहे हैं कि कहती कुछ है, करती कुछ है। ये लोग इतने झूठे हैं कि इनकी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज किसान सड़क पर आ चुका है, किसान इनको समझ चुका है, आम आदमी इनको समझ चुका है। अब किसी भी हाल में इनको जाना तय है और अगर ये अपने इस रवैये को नहीं बदला तो किसान आंदोलन और उग्र होगा और आम आदमी किसानों के साथ खड़ा हुआ होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। धरती पुत्र मुलायम सिंह, आप जो जिसका नाम जानते हैं, वो किसानों के मसीहा रहे हैं। किसानों के हितों में उन्होंने हमेशा काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा किसान, गरीब, पिछड़ों, अगड़ों के सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। इस हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलती है। लेकिन ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग, ये शासन प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, दबाव में है सरकार के। योगी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करा जाए। तो ये इस तरह हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम योगी जी से भी कहना चाहेंगे और इस पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को इस तरह नहीं दबा सकते। आप अपना काम ठीक से करें, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाएं। आप बीजेपी के एजेंट के रूप में काम ना करें। सरकारें आती जाती रहती हैं, कार्यकर्ता हमारा आगे भी इसी तरह आंदोलन करता रहेगा, जनता की आवाज़ को उठाता रहेगा। आपको समझने की ज़रूरत है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता या एजेंट नहीं हैं। आप पढ़ लिख कर आप अधिकारी बने हैं, आप संविधान के अनुसार काम करें, आपका कर्तव्य जो है आप निभाएं, लेकिन इस तरह आप द्वेष भाव से काम ना करें। मेरा आप लोगों से यही अपील है कि कल आप लोगों ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता या हम हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो किसान थे, उसमें जो किसानों की आवाज़ को उठा रहे थे, वहाँ जो ट्रैक्टर लेकर आए थे, एक वो किसान के बेटे थे, किसान हैं, उनसे पार्टी से उनमें 5-6 लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने उनको भी, जो रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने, हमारे जानकार थे, ट्रैक्टर खड़े कर लिए। उसके बाद आप लोगों ने उनके नाम लिखे और मेरे गांव के होने के नाते उन लोगों पर आपने मुकदमा दर्ज किया, जबकि उनका इस पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं था। समाजवादी पार्टी के साथ आप मुकदमा दर्ज करें, हमारे साथ मुकदमा दर्ज करें, लेकिन किसानों के साथ मुकदमा दर्ज ना करें। कि मेरी आप लोगों से यही कहना है कि किसान अब अगर इस तरह मुकदमे दर्ज होंगे तो सड़कों पर आकर आपका घेराव करने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।